हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता और प्रभु पिता ने एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक करना। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। आज जो परमेश्वर हमसे बात करने वाले हैं अपने वचन से, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। हम लोगों ने बहुत बार सुना है, बहुत बार बाइबल से पढ़ा है कि जब आदम और हवा ने पाप किया था तब परमेश्वर ने आदम को, हवा को ऐसा कुछ बोला था कि जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने उनको श्राप दिया था। तो उनके जीवन में वैसा ही हो गया जैसा परमेश्वर ने उनको बोला था। लेकिन एक बात परमेश्वर ने वहाँ पर एक बात जो बोली थी, वो बोली थी सांप के बारे में, मतलब शैतान के बारे में। और जो शैतान के बारे में परमेश्वर ने बात बोली थी तो उसके ऊपर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और परमेश्वर ने सांप के बारे में क्या बोला था, मैं उस बात को बाइबल से ही पढ़ना चाहूँगा। और मैं पढ़ूँगा उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसके 15 वचन से। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो देखो, ये बात परमेश्वर ने बोली थी सांप के बारे में कि सांप ने जब स्त्री को बहका दिया था, उसको भरमा दिया था, तो परमेश्वर ने स्त्री के लिए बोल दिया, परमेश्वर ने मर्द के लिए बोल दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने सांप के लिए बोला कि अब क्या होगा तेरे बीच में और स्त्री की जो संतान है और जो स्त्री की संतान है उसके बीच में क्या होगा, बैर उत्पन्न होगा। एक बार फिर पढ़ूंगा उत्पत्ति 3 का 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखो, स्त्री के बीच में और शैतान के बीच में और स्त्री की संतान के बीच में और जो सांप है, हाँ, उसका जो वंश है उसके बीच में क्या होगा, बैर उत्पन्न होगा। और वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को क्या करेगा, डंक मारेगा, उसको तू डसेगा। अभी ये वचन कहना क्या चाहता है, इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर स्त्री बोलते किसको है और स्त्री का वंश है कौन, और क्या अगर स्त्री का वंश है तो क्या आज वो स्त्री का वंश, क्या वो सांप के सर को कुचल रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो सांप के सर को कुचलेगा उसी को वो डसेगा, उसी को वो डंक मारेगा। अगर जो नहीं करेगा तो उसको कुछ नहीं करने वाला वो। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक बार प्रभु यीशु मसीह जब कहीं पर थे तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जाओ कश्ती में बैठ जाओ और यहाँ से निकल जाओ, मैं इस भीड़ को विदा कर कर तुम्हारे पास आता हूँ। अब देखो, चेले लोग किश्ती में बैठ गए और वो चले गए समंदर के बीच में से होते हुए। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर थे और वो वहाँ पर रह गए, रुक गए। तो कुछ समय के बाद अभी प्रभु यीशु मसीह को भी अपने चेलों के पास जाना था। तब हुआ क्या, हम थोड़ा बाइबल से वचन पढ़ेंगे और बाइबल से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसके पढ़ेंगे वचन से 25 वचन से। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह के लिए वहाँ पर कोई नाव थी नहीं, वहाँ पर कोई किश्ती नहीं थी। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जो समंदर था, समंदर में जो पानी था उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने चलना शुरू कर दिया। अभी चेले लोग वहाँ से निकल गए। तो फिर लिखा आगे
26 में, मत्ती 14 का 26। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। अभी देखो, बात को बहुत ध्यान से सुनना कि प्रभु यीशु मसीह समंदर पर चल रहे हैं और चेले डर गए। उन्होंने कभी देखा नहीं किसी इंसान को पानी के ऊपर चलते हुए। तो जब वो डर गए, घबरा गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, डरो मत, मैं हूँ। तो पतरस के अंदर एक हौसला आ गया, अगर मेरा गुरु ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसने बोला, हे प्रभु, हे गुरु, अगर आप ही हो तो मुझे आज्ञा दो कि मैं भी आपके पास इसी समंदर के ऊपर, इसी पानी के ऊपर चलते हुए आ सकूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आ। अभी बात को बहुत ध्यान से सुनना। समंदर को देखकर लोगों को डर लगता है। समंदर जो है ना, उसको देखकर लोगों को डर लगता है। लेकिन पतरस ने क्या बोला, मैं इसी पानी के ऊपर चलना चाहता हूं। अभी समंदर है क्या, हम उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे, समंदर के बारे में। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए अय्यूब उसका 41 वचन। फिर क्या तू लिव्याथान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है, या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है। अभी देखो, मगरमच्छ, जिसका सही शब्द लिखता है लिव्याथान, जो इसका मतलब है लिव्याथान। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप बाइबल से पढ़ोगे, हमारे पंजाबी में लिखा है लिव्याथान, जो इसका शब्द है। और लिव्याथान मतलब मगरमच्छ। तो मगरमच्छ रहता कहाँ है, वो तो समंदर में रहता है। और एक वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता जबूर उसका 104 उसका 25 और 26 वचन। इसी प्रकार समंदर बड़ा और बहुत ही चौड़ा है, और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं, और लिव्याथान भी, जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है। अभी देखो, समंदर, यहाँ पर लिखा है समंदर के अंदर ढेर सारे जीव जंतु हैं, छोटे हों बड़े हों, और उसके बीच में क्या है, वो है लिव्याथान मतलब मगरमच्छ। मगरमच्छ वहाँ पर है। फिर एक वचन है यशायाह उसका 27 अध्याय उसका 1 वचन। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्याथान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्फ को दंड देगा, और जो अजगर समंदर में रहता है उसको भी घात करेगा। देखो, यहाँ पर लिखा है जो अजगर समंदर में रहता है उसको परमेश्वर क्या करेंगे, उसको घात करेंगे, उसको मार डालेंगे। बात को बहुत ध्यान से सुनना। समंदर के बारे में बात हो रही है कि समंदर में ढेर सारे जीव जंतु हैं, और उनमें एक बड़ा जंतु है, एक बड़ा जीव है, जिसके बारे में लिखा है मगरमच्छ। मगरमच्छ मतलब लिव्याथान। अगर अय्यूब आप 41 अध्याय पढ़ोगे ना, तो वहां पर पता चलेगा वो कितना शक्तिशाली बताया गया उसके बारे में। लिव्याथान की जो तुलना है वो शैतान से की गई। लिव्याथान की जो तुलना है वो शैतान से की गई। लिव्याथान मतलब अजगर, शैतान मतलब अजगर, सांप। इस बात को सुनते जाना, समझते जाना, और हो सके तो ये सारी बातें लिख लो भी, बाद में इसको अच्छे से पढ़ना। समंदर में कौन है, मगरमच्छ। मगरमच्छ के बारे में बात करें, वो शैतान को दर्शा रहा है यहाँ पर। अगर अय्यूब 41 अध्याय पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आपको। अभी देखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जीव है लिव्याथान मतलब मगरमच्छ। तो मगरमच्छ की तुलना की गई है शैतान के साथ। और प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे हैं, समंदर के ऊपर चल रहे हैं, मतलब किसके ऊपर चल रहे हैं, वो तो शैतान के ऊपर चल रहे हैं। पानी, संसार और उसका जो मालिक है वो है मगरमच्छ। मतलब प्रभु यीशु मसीह
संसार की बातों के ऊपर चल रहे हैं, उनको ऊपर अपने हावी नहीं होने दे रहे, उनको अपने पाँव के नीचे रखकर उनको दबाते हुए चलते जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो शैतान है वो उसका समंदर का बड़ा सा राक्षस है, बड़ा सा जीव है, मानो वो समंदर का मालिक है। अभी उसको अपने पाँव के नीचे रखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने, और उसी को दबाते हुए प्रभु यीशु मसीह चल रहे हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह समंदर के ऊपर चल रहे थे, पानी के ऊपर चल रहे थे, तब पतरस को सवाल हुआ, अरे ये तो मेरा गुरु है। तो उसने क्या बोला, एक बार फिर वही वचन पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा मत्ती उसका 14 अध्याय, और मत्ती 14 अध्याय उसके 27 वचन। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डांड से बांधो, मैं हूँ, डरो मत। प्रभु यीशु ने उनको हौसला दिया। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु, अगर आप हो तो मुझे आज्ञा दो कि मैं भी पानी के ऊपर चल सकूं, मैं भी संसार के ऊपर चल सकूं, और सबसे बड़ी बात, शैतान के ऊपर चल सकूं, मैं शैतान के ऊपर चल सकूं। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अभी देखो, पतरस ने भी शैतान के ऊपर चलना शुरू कर दिया, चला। अभी क्या हुआ, शैतान ने देखा, अरे ये तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मान रहा है, और मुझे अपने पाँव के नीचे रौंद रहा है, मुझे अपने पाँव के नीचे ये रौंदते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा है। तो शैतान से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने क्या किया, एक जोरों से हवा को उसने चला दिया। अभी क्या हुआ, उसने हवा को देखा, मतलब सामने से देखा, उसको महसूस हुआ, तो उसके अंदर डर आ गया और उसने डूबना शुरू कर दिया। पतरस वहाँ पर डूब गया। अभी बात को ध्यान से सुनो, हमने जो पढ़ा उत्पत्ति 3 उसके 15 में, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं स्त्री के बीच और तेरे बीच, स्त्री की संतान और तेरे वंश के बीच में क्या है, बैर उत्पन्न करूंगा। किसको बोला, सर्फ को बोला। सर्फ मतलब शैतान, सांप मतलब शैतान। और जो समंदर है उसमें जो बड़ा सा जीव है, बड़ा सा जो राक्षस है, वो दर्शाया गया है मगरमच्छ को, लिव्याथान को। अभी समंदर के बीच में इतना बड़ा जो राक्षस है, तो उसको अपने पाँव के नीचे कौन रौंद सकता है, और जो उसको रौंदेगा, जो उसको दबाएगा, वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगा। जब जो इंसान ये काम करता है तो उसको क्या होता है, जो शैतान है उसको क्या आता है, उसके ऊपर गुस्सा आता है। और जब इस तरह मैं बाइबल से पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 17 वचन को। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। देखो, अजगर मतलब शैतान। तो अजगर कहाँ पर रहता है, समंदर में। अजगर कहाँ पर रहता है, समंदर में। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया, और वह समंदर के भालू पर जा खड़ा हुआ। अभी देखो, शैतान को क्रोध है किसके ऊपर, स्त्री की संतान के ऊपर। स्त्री परमेश्वर किसको बोलते हैं, इज़राइल को। तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इतना बाइबल में लिखा है कि इज़राइल को परमेश्वर स्त्री बोलते हैं, और जो इज़राइल के हैं वो इज़राइल के हैं, मतलब स्त्री की संतान हो गए। और जो शैतान उसको किसके ऊपर क्रोध है, फिर पढ़ूंगा 17। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, देखो उसकी जो संतान है, उसको जो गुस्सा है, उसको जो क्रोध था, किसके ऊपर है, स्त्री के ऊपर भी गुस्सा है, इज़राइल के ऊपर, और जो उसकी शेष संतान है उसके ऊपर उसको क्या है, क्रोध है। फिर लिखा है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, मतलब जो आज्ञा मानते हैं, प्रभु यीशु की आज्ञा मानते हैं। तो पतरस ने यही किया। सबसे पहले पतरस ने क्या बोला, प्रभु अगर आप ही हो तो मुझे आज्ञा दो। देखो बाइबल में लिखा है, प्रभु अगर आप हो तो मुझे
आज्ञा दो, मत्ती 14 उसका 28 वचन। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तो उसने बोला, मुझे आज्ञा दो। प्रभु यीशु मसीह से आज्ञा मांग रहा है। फिर उसने कहा, आ, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दे दी, पानी पर चल कर आ, मेरे पास आ चल कर। अभी देखो, जो इंसान प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानता है, तो जो अजगर है उसको किसके ऊपर क्रोध है? ऐसे लोगों के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर क्रोध है कि जो इज़राइल के वंश के हैं। ऐसे लोगों के ऊपर क्रोध है कि जो इज़राइल मतलब स्त्री है, उसके ऊपर उसको क्रोध है। तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से आज्ञा ली पानी पर चलने की, और पानी पर चलने की आज्ञा ली। और ऐसे लोगों को क्या है, जब कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानता है, जब कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानता है, तो वो क्या करता है? शैतान के सर को कुचलता है। मतलब जो सांप है उसके सर को कुचलता है। जब शैतान के सर को कुचलता है इंसान, सांप के सर को कुचलता है इंसान, तब वो उसको गुस्सा आता है। तो वो क्या करता है? वो उसकी एड़ी को डंक मारता है, वो उसको डसना चाहता है। वो उसको क्या करता है? उसकी एड़ी को डंक मारता है, उसको क्या करना चाहता है? वो उसको डसना चाहता है। किसको? कि जो इंसान समंदर पर चलता है, जो इंसान शैतान के ऊपर चलता है। तो समंदर में कौन है? राक्षस। समंदर में कौन है? शैतान। समंदर में कौन है? अजगर। और एक बार फिर पढ़ूंगा वचन, और जसाया 27 उसका 1 वचन। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्याथान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा। देखो, यहाँ पर लिव्याथान शब्द भी आ गया, यहाँ पर सर्प मतलब सांप भी आ गया। और जो अजगर, देखो अजगर समंदर में रहता है, उसको भी घात करेगा। देखो, घात करेगा किसको? जो अजगर कहाँ पर रहता है? समंदर में रहता है। तो इसका मतलब जो इंसान शैतान को अपने पांव से कुचलता है, उसके ऊपर चलता है, तो सांप को क्या होता है? उसके ऊपर गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा मानता है, परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है। और जो इंसान परमेश्वर की आज्ञाकारी करेगा, तो वो क्या करेगा? उसकी एड़ी को डसेगा, उसको डंक मारना चाहेगा। तो देखो, पतरस और उसके साथी लोग किश्ती में थे, सभी लोग डर गए, सभी को प्रभु यीशु मसीह ने हौसला दिया। तो पतरस ने सोचा, मैं भी तो शैतान के ऊपर चलूं, मैं भी तो पानी के ऊपर चलूंगा। तो पतरस काफ़ी हद तक चला। अभी देखो, जो शैतान है उसको गुस्सा दूसरे 11 चेलों के ऊपर नहीं था, उसको क्रोध 11 चेलों के ऊपर नहीं था। अरे वो तो किश्ती में बैठे थे, आराम से जा रहे थे। लेकिन उसको गुस्सा किसके ऊपर आ गया? पतरस के ऊपर गुस्सा आ गया। और पतरस को उसने उसकी एड़ी को डसना चाहा और उसके अंदर डर पैदा कर दिया। अगर वो डर पतरस के अंदर ना आता, तो पतरस पूरी तरह से चलते हुए शैतान का सर कुचलते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकता था। लेकिन पतरस से वहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, जिसकी वजह से पतरस वो डूबना शुरू हो गया। अभी देखो, बहुत पास में आ चुका था प्रभु यीशु मसीह के। तो कहने का मतलब, जो शैतान है वो क्या करता है? इंसान की एड़ी को डसेगा, लेकिन डसेगा उसी को जो कोई शैतान के सर को कुचलेगा। तो कुचलेगा वही जो शैतान के ऊपर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगा। तो आप क्या करते हो? शैतान वो लेवियाथान के बारे में बताया गया, शैतान वो बड़ा सा अजगर बताया गया, और प्रभु यीशु मसीह समंदर के ऊपर चलते हुए चेलों के पास जा रहे थे। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह के समान हमें भी शैतान के ऊपर चलना है, जो संसार है संसार के ऊपर चलना है। और जब हम ऐसा करेंगे, तब हम जाकर शैतान को हरा पाएंगे, तब जाकर हम शैतान के सर को कुचलेंगे। और जब तक शैतान का सर नहीं कुचलेंगे, उस सर्प का, अजगर का सर नहीं कुचलेंगे, तब तक वो किसी का भी नुकसान कर सकता है, आपके परिवार का नुकसान कर सकता है। इसीलिए आप अगर परमेश्वर के पास जाना चाहते हो, तो पूरी सावधानी के साथ मसीह में चलो। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान कहीं पर गड़बड़ी कर जाए। तो
तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत की आशीष दे। आमीन।